नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुरावा आज आपके सामने व्यंजन संधि का भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इससे पूर्व हमने भाग 1 डाला था, वो आपने बहुत अच्छी प्रकार से देखा है और उस पर अच्छे कमेंट भी किए हैं आप लोगों ने। और मैं आशा करता हूं कि शायद आपके मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो आपको पसंद आ रही है। इसलिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ व्यंजन संधि का भाग 2 लेकर के। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज हम लेते हैं व्यंजन संधि का भाग 2। कल हमने 3 नियम देख लिए थे। तीसरे वर्ण की संधि का नियम पढ़ लिया था, चौथे वर्ण की संधि का नियम पढ़ लिया था और 5वें वर्ण की संधि का नियम पढ़ लिया था। आज हम लेंगे नियम नंबर 4 और नियम नंबर 4 में हम पढ़ेंगे हलंत में की संधि का नियम पढ़ेंगे। हलंत में अर्थात आधा में कहाँ पर आता है? जहाँ पर आधा में आता है वहाँ पर संधि किस प्रकार से होगी? इसको हम बोलते हैं अनुस्वार संधि का नियम भी कहते हैं, इसको परसवर्ण संधि भी कहते हैं। तो आज हम लेते हैं नियम नंबर 4, भाग 2 ले रहे हैं और भाग 2 में है नियम नंबर 4। और नियम नंबर 4 शुरू करते हैं हलंत में की संधि का नियम। अपने पास आता है नियम, इससे पूर्व हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे नियम नंबर 4। देखिए नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 है हलंत में की संधि का नियम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हलंत में की संधि का नियम। हलंत में की संधि का नियम कौन सा नियम है दोस्तों? अपने पास नियम आता है हलंत में की संधि का नियम। इसको दूसरा नाम है अपने पास में अनुस्वार संधि का नियम। इधर लिख देते हैं अनुस्वार संधि का नियम। अनुस्वार संधि का नियम भी कहते हैं इसको परसवर्ण संधि भी कहते हैं। तो देखिए ये नियम क्या है? इस नियम में होता क्या है? फर्स्ट जो स्थिति आती है इसमें क्या होता है? प्लस से पहले आधा में आता है, प्लस से पहले आधा में आ गया और प्लस के बाद में क्या होगा? प्लस के बाद में कै से लेकर मैं तक के कोई भी वर्ण हो। कै से लेकर मैं तक के वर्ण, कै से लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण, कै से लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण वो प्लस से आगे होगा। अर्थात कै से लेकर मैं तक के जो वर्ण होते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कहते हैं इनको। कै से लेकर मैं तक के जो वर्ण होते हैं उनको हम स्पर्श वर्ण के नाम से जानते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें करना क्या होता है? जो मैं लिखा हुआ है उस मैं को हमें, जो मैं है इस मैं का क्या करेंगे? इस मैं का या तो हम अनुस्वार लिखेंगे, मैं की जगह पर या तो हम अनुस्वार लिख देंगे या यहाँ पर 5वां वर्ण लिख देंगे। या यहाँ पर क्या करेंगे? 5वां वर्ण लिख देंगे। या तो अनुस्वार लिखेंगे या 5वां वर्ण लिखेंगे, यानी कि न और मैं को छोड़ करके, न मैं को छोड़कर, न मैं को छोड़कर करेंगे। यानी कि होगा क्या परिवर्तन है? परिवर्तन ये होगा मैं को छोड़ करके मैं की जगह क्या करेंगे? मैं की जगह परिवर्तन होगा, मैं की जगह परिवर्तन होगा अनुस्वार बन जाएगा मैं की जगह, या 5वां वर्ण लिख देंगे। दोनों ही शुद्ध माने जाएंगे। या तो क्या करेंगे? मैं की जगह पर अनुस्वार लिखा जाएगा और या 5वां वर्ण, लेकिन 5वें वर्ण में न मैं को छोड़ करके, न मैं को छोड़कर लिखा जाएगा। ये पहली स्थिति है। स्थिति नंबर 2 आती है अपने पास में। उसमें क्या होता है? ये स्थिति नंबर 1 थी, अब आती है स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में क्या करेंगे? प्लस से पहले यदि आधा मैं है
और प्लस के बाद में यदि न और मैं है, हमने लिखा था न मैं को छोड़कर। अब अगर स्थिति ऐसी आए प्लस से पहले आधा मैं आए और प्लस के बाद में न मैं आए, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आया है, ये जो मैं आया है, इस मैं की जगह पर हमें क्या करना होगा, इस मैं की जगह पर हमारे को पांचवा वर्ण करना होगा। कौन सा वर्ण करना होगा, पांचवा वर्ण करना होगा। स्थिति नंबर 3 आती है। 3 नंबर की स्थिति क्या है, 3 नंबर की स्थिति यह है, अगर प्लस से पहले तो मैं आ जाए और प्लस के बाद में ये रे ले वे, ये रे ले वे से और है आए। प्लस से पहले तो आधा मैं और प्लस के बाद में ये रे ले वे या से है आए, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो आधा मैं है, इस आधा मैं का वहाँ पर अनुस्वार बन जाता है। क्या बन जाता है, आधा मैं की जगह पर अनुस्वार बन जाता है। ये नियम नंबर 4 है अपना। अब इस नियम नंबर 4 के हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये नियम लागू होता है। हमने नियम बता दिए, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3। ये तीनों स्थितियाँ हमारे सामने हैं। अब इनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं अम प्लस कै। पहला उदाहरण लेते हैं अम प्लस कै। अब देखिए अम प्लस कै हमने पास लिखा हुआ है, इसमें स्थिति कौन सी आ रही है, प्लस से पहले आधा मैं, कहाँ लिखा हुआ है, प्लस से पहले आधा मैं लिखा हुआ है, प्लस के बाद में कैसे लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण कै लिखा हुआ है। स्थिति नंबर 1 अपने पास में क्लियर हो रही है। जब स्थिति नंबर 1 क्लियर हो रही है तो क्या करेंगे, जो आधा मैं लिखा हुआ है, इस आधे मैं की जगह पर क्या करेंगे, या तो हम अनुस्वार लिखेंगे या फिर पांचवा वर्ण लिखेंगे। तो देखिए लिखते हैं, ए का तो ए लिख दिया। अब करेंगे अनुस्वार लिखेंगे, मैं की जगह पर अनुस्वार, ये अनुस्वार लिख दिया और लिख दिया कै, अगला कै लिख दिया, शब्द बन गया अंक। या तो ऐसे लिखेंगे या फिर क्या होगा, या फिर ए की जगह ए लिखा जाएगा और पांचवा वर्ण लिखा जाएगा। लिखा हुआ है पांचवा वर्ण लिख दो। पांचवा वर्ण कौन सा, कै वाली लाइन का पांचवा वर्ण कौन सा आता है, वो पांचवा वर्ण लिख दो, अंक। शब्द बन गया अंक। इस प्रकार शब्द बन गया अपने पास में अंक, ये बनेगा। अगला है और अपने पास में अगला शब्द और आता है अपने पास में, शब्द लेते हैं अपने दम प्लस डे। दम प्लस डे, इसको देखो स्थिति कैसी आएगी, दम प्लस डे की। देखिए डे लिखा हुआ है, डे लिख देंगे, मैं आया है और मैं के बाद में डे लिखा हुआ है, कैसे लेकर मैं में आए, डे बीच में आएगा तो इसकी जगह क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। मैं की जगह क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार लिख दिया और डे लिख दो, शब्द बन गया दंड। शब्द बन गया दंड। इसी प्रकार से अन्य लिखे तो दे, मैं की जगह पर क्या करेंगे, पांचवा वर्ण कर दो। पांचवा वर्ण कौन सा, इसी लाइन का पांचवा वर्ण कर दो। डे वाली लाइन का पांचवा वर्ण कौन सा होगा, अणे और डे। शब्द बन गया दंड। शब्द क्या बन गया अपने पास में, दंड बन गया। इसी प्रकार से कुछ हम और उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपने पास में शब्द आता है सम प्लस जय। शब्द आ गया सम प्लस जय। इसको कैसे करेंगे, से का तो से लिख देंगे, आधा मैं लिखा हुआ है, मैं की जगह क्या आएगा, मैं की जगह पांचवा वर्ण आएगा। ये देखिए मैं है और कैसे लेकर मैं तक का वर्ण आ रहा है, तो पांचवा वर्ण या अनुस्वार लिख दिया। अनुस्वार लिख दिया, मैं की जगह पर अनुस्वार आ गया। बाकी शब्द ऐसे कैसे लिख दिया, जय। ये शब्द बन गया संजय। या फिर से पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण कौन सी लाइन का, इसका पांचवा वर्ण कौन सा होगा,
5वां वर्ण होगा दोस्तों ये संजय, शब्द बन गया संजय। इस प्रकार से और उदाहरण अपन लेते हैं। सम प्लस मान, अपने पास उदाहरण आ गया सम प्लस मान का। अब सम प्लस मान को क्या करेंगे, वही स्थिति इसमें आ रही है, कैसे लेकर मैं तक का वर्ण आना चाहिए, मैं आ रहा है लास्ट में, और लिखेंगे अपन से का से लिख दिया, जो मैं है आधा मैं आया है, इस आधे मैं की जगह क्या करेंगे, हमें आधा मैं लिखा हुआ है, आधे मैं की जगह पर या तो अनुस्वार या 5वां वर्ण, दोनों ही मान्य है। पहले अनुस्वार लिख देते हैं, मैं की जगह अनुस्वार लिख दिया और बाकी लिख दिया मान, शब्द बन गया सम्मान। या फिर क्या करेंगे, या फिर 5वां वर्ण लिखा जाएगा, से आधा मैं और मा ने, शब्द बन गया सम्मान। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा मैं ऐसे भी लिख दो सम्मान। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और देखिए और कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं अपन। अगला उदाहरण अपने पास में आता है सम प्लस निहित। अगला उदाहरण आता है सम प्लस निहित। अगला है सम प्लस रचना। अगला उदाहरण आता है सम प्लस रचना। इसको कैसे करेंगे, से मैं लिखा हुआ है, मैं की जगह पर अनुस्वार लगा देंगे और शब्द आ गया रचना, सम प्लस रचना। इस प्रकार से कुछ उदाहरण थे। अब इस संधि के अंदर कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को भी हम देख लेते हैं कि इसमें अपवाद कौन कौन से हैं और अपवाद कहाँ पर होंगे। उन अपवादों को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं एक बार। अपवादों की बात कर लेते हैं। अपवाद है, मैं अपवाद क्या है वो अपवाद बता देता हूँ आपको। इस संधि के अंदर हलंत में की जो संधि है इसमें कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को पहले देख लेते हैं। तो देखिए एक अपवाद इसमें आया है। अपवाद क्या है, मैं लिख देता हूँ अपवाद। इसमें अपवाद क्या है, देखिए अपवाद लिख देता हूँ पहले मैं एक बार, उसके बाद में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अपवाद है यदि सम उपसर्ग हो, यदि सम उपसर्ग क्या हो दोस्तों, यदि अपने पास में सम उपसर्ग हो और सम उपसर्ग के साथ, यदि अपने पास में सम उपसर्ग के साथ क्रि धातु, सम उपसर्ग के साथ क्रि धातु से बने हुए किसी शब्द, क्रि धातु से बने हुए, क्रि धातु से बने हुए किसी शब्द, सम धातु से बने हुए किसी शब्द, जैसे जैसे शब्द अपने पास में कृत शब्द आ गया, कृत, कृति, कार, कृति आ गया, कार शब्दांश आ गया, या कर्ण आ गया, कर्ता आ गया, कर्ण आ गया, कर्ता आ गया। ये शब्द है जो क्रि धातु से बने हुए हैं। अगर ऐसे शब्द आए, इनका का मेल हो रहा हो, का मेल हो रहा हो, इन शब्दों का यदि मेल हो रहा हो तो वहाँ संधि करने पर, तो वहाँ संधि करने पर, अगर इनका मेल हो रहा हो तो वहाँ संधि करने पर हलंत में को तो, हलंत में को तो, जो हलंत में को तो अनुस्वार में बदल देते हैं। हलंत जो मैं था यानी आधा मैं था उसको तो हम अनुस्वार में बदल देते हैं। तथा दोनों पदों के बीच में, तथा दोनों पदों के बीच में, तथा दोनों पदों के बीच में दंत्य से का आगम हो जाता है। दोनों पदों के बीच में दंत्य से का आगम हो जाता है।
दंत्य से का आगम हो जाता है। दंत्य से मतलब ये से आ जाता है, ये से आ जाता है। यानी हमने जो अपवाद लिखा है वो अपवाद ये है कि यदि सम उपसर्ग के साथ में क्री धातु से बने हुए कोई शब्द हो तो वहाँ पर क्या होता है, क्री धातु से बने हुए शब्द कौन कौन से, कृति, कृति, कार, करण, कर्ता, इनका मेल हो रहा हो तो वहाँ संधि करने पर हलंत में को तो अनुस्वार बदल देते हैं। जो हलंत में अर्थात आधा में है उसको तो अनुस्वार बदल दिया जाएगा और दोनों पदों के बीच में आधा से लिख दिया जाएगा, दंत्य से, ये से लिख दिया जाएगा दोनों पदों के बीच में। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे शब्द आया अपने पास में, जैसे सम प्लस कृत शब्द आया, सम प्लस कृत। अब देखिए यदि सम उपसर्ग के साथ क्री धातु, सम उपसर्ग है इसके साथ में क्री धातु से बने हुए शब्द भी हैं, का मेल हो रहा हो तो वहाँ संधि करने पर हलंत में को तो अनुस्वार में बदल देंगे। जो हलंत में है इसको तो क्या करेंगे, अनुस्वार में बदल देंगे। ये तो अनुस्वार बदल दिया, हलंत में को तो अनुस्वार में बदल दिया। फिर क्या करेंगे, तथा दोनों पदों के बीच में दंत्य से का आगम हो जाता है। दोनों पद, ये दोनों पद है, इनके बीच में दंत्य से यानी वो आधा से आ जाएगा। यहाँ पर ये लिख दिया आधा से। बाकी शब्दांश कैसे लिख देंगे, कृत शब्द बन गया अपने पास में संस्कृत, शब्द बन गया संस्कृत। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, जैसे सम प्लस कृति। इसमें क्या हो रहा है, सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग के साथ में क्री धातु से बने हुए शब्दांश लिखे हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, सम की जगह पर तो क्या होगा, अनुस्वार और दंत्य से का आगम हो जाएगा। बाकी शब्दांश को ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा, जैसे से मैं की जगह क्या अनुस्वार लिखेंगे और दंत्य से का आगम हो जाएगा क्योंकि क्री धातु लिखी हुई आगे, और बन गया शब्द सम प्लस कृति, बन गया संस्कृति। शब्द बन गया अपने पास में संस्कृति। और देखिए सम प्लस कर्ता, सम प्लस कर्ता, ये शब्द है सम प्लस कर्ता। ये कैसे बनेगा, इसमें भी वही है, यानी प्लस से पहले सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बने हुए शब्दांश लिखे हुए हैं। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो आधा में लिखा हुआ है उसकी जगह पर तो अनुस्वार लिख देंगे और इसमें दंत्य से का आगम हो जाएगा और बाकी शब्दांश को ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा। तो देखिए से मैं की जगह अनुस्वार लिख दिया और आधा से का आगम हो गया इधर और शब्द बन गया कर्ता। शब्द बन गया अपने पास में संस्कर्ता, शब्द बन गया संस्कर्ता। और देखिए एक उदाहरण बोलते हैं, सम प्लस करण, शब्द आ गया सम प्लस करण। अब सम प्लस करण में क्या हुआ, वही कंडीशन, से मैं की जगह अनुस्वार, दंत्य से का आगम हो गया और लिख दिया करण। शब्द बन गया उनके पास में संस्करण। इस प्रकार से हमने कुछ अपवादों को देखा है और इसमें एक अपवाद और आता है, उसके बाद में अगले नियम पर चलते हैं अपन। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि का पार्ट 2, दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि का दूसरा भाग, पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, अब है दूसरा भाग और इसमें भी एक हम अपवाद पढ़ चुके हैं। अपवाद में हमने क्या पढ़ा, अपवाद में हमने पढ़ा है कि यदि प्लस से पहले तो मैं हो और प्लस के बाद में क्री धातु से बने हुए शब्दांश हो तो वहाँ पर मैं की जगह पर तो अनुस्वार हो जाता है और जो क्री धातु से बने हुए शब्द है वहाँ पर दंत्य से का आगम हो जाएगा और शब्दों को ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा। एक अपवाद अपने पास में और आता है, अपवाद दूसरा अपवाद है इसमें। पहला अपवाद हमने देखा, अब इसमें दूसरा अपवाद और है, वो है यदि परि उपसर्ग के साथ क्री धातु से बने हुए शब्दों का मेल हो रहा हो तो वहाँ संधि करने पर दोनों पदों के बीच में मूर्धन्य से का आगम हो जाता है। लिखता हूँ मैं, यदि, लिख देता हूँ पहले नियम क्या है, यदि परि उपसर्ग के साथ, यदि
परी उपसर्ग के साथ, यदि परी उपसर्ग के साथ क्री धातु से बने हुए शब्दों का मेल हो रहा हो, क्री धातु से बने हुए शब्दों का मेल हो रहा हो, क्री धातु से बने हुए शब्दों का मेल हो रहा हो, कौन से शब्दों का मेल हो रहा हो? यदि प्री उपसर्ग के साथ क्री धातु से पहले था मैं यानी सम उपसर्ग था, अब की बार परी। तो देखिए परी उपसर्ग के साथ क्री धातु से बने हुए शब्दों का मेल हो रहा हो तो वहाँ संधि करने पर मूर्धन्य से का आगम हो जाता है। मूर्धन्य से का आगम हो जाता है, ये अपवाद है। मूर्धन्य से कौन सा होता है? ये मूर्धन्य से है जो आपने लिखा है, ये मूर्धन्य से बन जाएगा। उदाहरण देते हैं आपको, जैसे परी प्लस कृत, परी प्लस कृत शब्द लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा? यदि परी उपसर्ग के साथ, परी उपसर्ग है जी के साथ क्री धातु से बने हुए शब्दों का मेल हो रहा है, उसके बाद में तो वहाँ संधि करने पर मूर्धन्य से का आगम हो जाएगा। मूर्धन्य से कहाँ होगा? पे री लिख दिया, मूर्धन्य से और बन जाएगा यानी से, और बाकी शब्दांश ऐसे लिख देंगे परिष्कृत, शब्द बन गया अपने पास में परिष्कृत। ऐसे ही और शब्दांश देखते हैं अपन। अगला है अपने पास में उदाहरण आता है, वो है परी प्लस कृति, परी प्लस कृति। इसको देखिए, परी प्लस कृति को देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है? पे री लिख दिया, फिर मूर्धन्य से लिख दो, से, फिर कृति, शब्द बन गया परिष्कृति। ऐसा ही और उदाहरण ले लेते हैं, परी प्लस कार। उदाहरण आ गया अपने पास में, परी प्लस कार। परी प्लस कार में क्या हो रहा है? पहले परी उपसर्ग है, क्री धातु से बना हुआ शब्द आगे लिखा हुआ है, तो वहाँ पर क्या करेंगे? पे री लिख दिया और फिर मूर्धन्य से का आगम हो गया, ये मूर्धन्य से लिख दिया और बाकी शब्दांश आगे लिख दिया, शब्द बन गया परिष्कार। इस प्रकार से हमने ये नियम पूरा पढ़ लिया। उसके बाद में अगला नियम आता है, हमने नियम नंबर 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, और अब अपने पास में जो नियम आता है वो आता है नियम नंबर 5। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि भाग 2। व्यंजन संधि भाग 2 में 4 नियम पढ़ लिए हैं। नियम नंबर 5 आता है, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 है तुगागम च आगम संधि का नियम। तुगागम च आगम, तुगागम च आगम संधि का नियम। तुगागम च आगम संधि का नियम, इसको हम चागम संधि का नियम भी कहते हैं। चागम संधि का नियम, दोनों नाम इसके, एक तो तुगागम च आगम संधि का नियम और चागम संधि का नियम। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें देखिए, प्लस से पहले स्वर हो और स्वर के बाद में छ लिखा हुआ हो। प्लस से पहले तो स्वर आएगा और स्वर के बाद में छ लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ पर क्या होता है? इनकी जगह पर च बन जाता है। क्या बन जाता है? आधा च। यानी कहने का मतलब
प्लस से पहले स्वर हो, प्लस के बाद में छ हो, तो यहाँ पर आधा च और आ जाता है। आधा च क्या होता है? और आ जाता है। यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण अपने पास में पद प्लस छेद। पद प्लस छेद है। अब इस पद प्लस छेद को आप लोग देखिए, इसमें क्या है? इसमें तो आ रहा है ए शेष है इसमें, और इसमें छ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस से पहले तो ए स्वर है और बाद में छ आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर च और आ जाएगा। च कैसा? आधा च। तो ये आधा च और आ गया और सब लिख दिया छेद। अपने पास में शब्द बन गया पद छेद। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं। जैसा उदाहरण है अनु प्लस छेद। दूसरा उदाहरण अपने पास में आता है अनु प्लस छेद। इसको क्या करेंगे? इसमें वही है, यहाँ पर ऊ आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर आ रहा है ऊ प्लस, यहाँ पर छ आ गया। तो देखिए प्लस से पहले तो क्या स्वर आ गया और स्वर के बाद में छ आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यदि प्लस से पहले स्वर हो, बाद में छ हो, तो वहाँ पर छ का आगम हो जाता है, अर्थात आधा च और आ जाता है। तो हम लिखेंगे ए नू और आधा च आ गया और बाकी लिख दिया छेद। शब्द बन गया अपने पास में अनुच्छेद। और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण आता है अपने पास में वृक्ष प्लस छाया। उदाहरण आ गया अपने पास में वृक्ष प्लस छाया। इसका क्या करेंगे? वृक्ष लिख दिया, इसमें आधा च और आ जाएगा, ये च आ गया, और छाया शब्द बन गया अपने पास में वृक्ष छाया। और उदाहरण लेते हैं और कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अपनी संधि है तुगागम च आगम संधि का नियम पढ़ रहे हैं हम व्यंजन संधि में पार्ट 2 में। अब देख रहे हैं अगला उदाहरण अपने पास में आता है विच्छेद। वी प्लस छेद। वी प्लस छेद में देखिए यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर छ आ गया, अर्थात प्लस से पहले स्वर है, प्लस के बाद में छ है, तो क्या हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा, अर्थात च और आ जाएगा, आधा च आ जाएगा। हम लिख देंगे वी, च आ गया, छेद। शब्द बन के अपने पास में विच्छेद। इसी प्रकार से हम और उदाहरण लेते हैं। जैसे तरु प्लस छाया। तरु प्लस छाया। इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखिए यहाँ पर आ रहा है ऊ स्वर है, यहाँ पर छ आया है, इसका मतलब च और बन जाएगा। शब्द बन गया तरु, च आ गया, छाया। अपने पास शब्द बन गया तरु छाया। इसी प्रकार से अपन और उदाहरण लेते हैं। जैसे प्रति प्लस छाया। प्रति प्लस छाया, इसमें भी देखिए प्लस से पहले स्वर आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर छ आ रहा है, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में च का आगम हो जाएगा। हम लिखेंगे प्रति, च का आगम हो गया और लिख देंगे छाया। शब्द बन गया अपने पास में प्रति छाया। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज ये व्यंजन संधि का भाग 2 किया है। अभी तक व्यंजन संधि कंप्लीट नहीं हुई है, इसका एक पार्ट और बनेगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। यदि आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।